अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, रीज़न्स क्या थी। ज्वाइन करने को तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फॉरएवर ही क्यों? तो जब मैं आपकी जगह पे थी तो मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी। मुझे समझ ये नहीं था आ रहा कि मैं जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रही हूँ, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है? क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट करूँगी वो मेरी डूब तो नहीं जाएगी? क्या मेरा फ्यूचर जो है इस कंपनी के साथ सिक्योर एंड ब्राइट है भी या नहीं? तो मुझे अपनी इन सारी क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी। एट द एंड ऑफ द रिसर्च मुझे ये पता चला, मुझे ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल रीज़न्स मिली जिसकी बेस पर मैंने अपना कैरियर फॉरएवर के साथ स्टार्ट कर दिया। और वो रीज़न्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले जब कि अगर आपने ज्वाइन करना है तो कैसे फॉरएवर के साथ आपका फ्यूचर ब्राइट एंड सिक्योर है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली एंड मेन रीज़न मेरी फॉरएवर को ज्वाइन करने की ये थी, दिस कंपनी इज़ ग्लोबल ब्रांड। ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज़ में पूरी तरीके से इंस्टैब्लिश हो चुकी है। इसके प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्रीज़ में वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले, आईफोन जैसी कंपनी, मतलब एप्पल की जो कंपनी है ना, वो अभी तक जस्ट 25 कंट्रीज़ में इंस्टैब्लिश हुई है। अगर ऐसे में 170 प्लस कंट्रीज़ में इंस्टैब्लिश होने वाली कंपनी थोड़ी फ्रॉड एंड स्कैम के थ्रू इंस्टैब्लिश हुई है, नो, आंसर इज़ नो। इसमें समझने की ज़रूरत हम लोगों को है, हम लोगों को खुद को है। हम और आप ये बात करने वाले, स्कैम वाली बात करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में मार्केट में खुद को प्रूव कर चुकी है। इसलिए इस तरह की कंपनी हमें ज़रूर चेक करती है, हमारा ज़रूर इंटरव्यू लेती है कि हाँ, आप हमारे साथ काम करने के लायक हो भी या नहीं। लेकिन इस कंपनी की खासियत ये है कि ये आपको चेक नहीं करती, आपका इंटरव्यू नहीं लेती। ये आपको खुले दिल से वेलकम कहती है कि आओ, जो बात आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। एंड ये मेरी मेन रीज़न थी। एंड सेकंड मेरी मेन रीज़न ये थी कि ये कंपनी पिछले 45 ईयर्स से, मीन्स टू से 45 सालों से ये कंपनी वर्क करती आ रही है। मैंने बचपन में कहावत सुनी थी कि छोटे टाइम के लिए, छोटे अरसे के लिए एक बहुत बड़ी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, एट द एंड ऑफ द डेज़ कि जो कंपनी स्कैम बेस्ड होती है उनका पता चल जाता है, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको पता चल जाता है। तो इसी तरह एक बहुत बड़े टाइम के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मतलब क्या आप पिछले 45 सालों से 170 प्लस कंट्रीज़ बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं? नो, आंसर इज़ नो। यहाँ पे समझने की ज़रूरत हम लोगों को खुद को है। तो मेरी ये दूसरी मेन रीज़न थी। और तीसरी मेरी मेन रीज़न ये थी कि ये कंपनी खुद को 500 फॉर्च्यून लिस्ट में खुद को अप्रूव करवा चुकी है। मीन्स टू से हर साल 500 तेज़ ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ की एक लिस्ट निकलती है। फॉरएवर अपने आप को उसमें रजिस्टर करवा चुकी है। सो हमें जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इसके साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये बहुत बड़े लेवल का ब्रांड है, कुछ छोटे लेवल का ब्रांड नहीं है। एंड चौथी मेरी मेन रीज़न ये थी फॉरएवर को ज्वाइन करने की, वो ये थी कि जो फॉरएवर की कंपनी है ना, इसने 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर अपने 6000 प्लस परचेस्ड ऑफिस बना लिए हुए हैं। इस वजह से कोई, मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जितनी भी एमएनसीज होती हैं ना, वो जब किसी न्यू कंट्री के अंदर अपना ऑफिस बनाती हैं, लॉन्च करती हैं, तो वो कभी भी परचेज नहीं करती। वो यहाँ तो रेंट का सहारा लेती हैं या फिर लीज़ एग्रीमेंट का सहारा लेती हैं। रेंट मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए, लीज़ मतलब 3 साल, 5 साल, 7 साल, मतलब एक लिमिटेड एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये कंपनी क्या ज़्यादा देर तक वर्क कर सकेगी भी या नहीं, क्या हमें प्रॉफिट आएगा भी या नहीं, उन्हें ये डर होता है। इसलिए वो 99% एमएनसीज़ लीज़ एंड रेंट का सहारा लेती है। लेकिन एक ऐसी एमएनसी, जो एक ऐसी कंपनी जो 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर 6000 प्लस ऑफिसेज परचेज कर सकती है, वो कभी भी स्कैम नहीं हो सकती। ये इस कंपनी को पता है, जब ये किसी न्यू कंट्री के अंदर अपना ऑफिस लॉन्च करेगी तो इसके प्रोडक्ट्स उस कंट्री को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर फॉरएवर अपना ऑफिस लॉन्च कर चुकी है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ।